ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसान कैसे समाधान की। हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी से खास बातचीत की है। देखिए। राकेश टिकैत हमारे साथ है। सर, आप सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ऊपर मामला छोड़ दिया था, क्या लगता है ट्रैक्टर रैली? देखो, उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि किसानों की बात समझो और आप तय करो, क्योंकि रूट तो दिल्ली पुलिस तय करती है। तो उनके साथ में मीटिंगें चल रही हैं और बैठ के रूट उसका डिसाइड कर लेंगे। तो दिल्ली पुलिस जो रूट देगी उसे आप फॉलो करेंगे? हाँ, तो बिल्कुल उसको करना है। हमने कहा कि रिंग रोड पे करना। तो किसान उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से कहीं रूट से आएगा, तो एक डिसाइड कर ले कि कहाँ से वो निकलेगा, कहाँ से आएगा, क्या चीज़ें होगी, तो उसको डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो यह है कि बातचीत के माध्यम से उसका एक समाधान निकाल लेंगे। तिरंगे की भी डिमांड आप लोगों की तरफ? तिरंगे से करीब तिरंगा जो भी दे देगा उसका धन्यवाद है। अगर 26 जनवरी में आदमी तिरंगा भी नहीं दे सकता। आज फिर बैठक होने वाली है, आपको लगता है किसी नतीजे पे पहुंचेंगे या सरकार और आप सब लोग अपनी अपनी मांगों पे अड़े? देखो, सरकार अगर चाहेगी तो बिल्कुल हो जाएगा। सरकार जब तक नहीं चाहेगी तो कोई समाधान नहीं होगा। लेकिन राकेश जी, आज सीजेआई भी कहीं ना कहीं दुखी दिखे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो समिति बनाई है उसके सामने आप लोग पेश नहीं हो रहे। भाई, हम सरकार जो बिल बनाए हैं वो बने पार्लियामेंट में, ठीक है। और जो समिति है वो क्या रिपोर्ट देगी, वो कौन सी क्लास में कहाँ तक पढ़ के गई, किसी स्कूल में वो कौन सी भाषा पढ़ के गई, तो उसी भाषा पर तो बोल लेगी ना वो। लेकिन रिपोर्ट तो पहले सुप्रीम कोर्ट सबमिट होनी है। हाँ, तो जो रिपोर्ट देंगे ना वो तो पता है ना कि क्या रिपोर्ट देंगे। हाँ, पता है उनका। अब वो तमिल सीख रखी तो तमिल में ही तो जवाब देंगे ना वे। वो ऐसा तो है नहीं कि वो पंजाबी बोल लेंगे या वो बिहारी बोल लेंगे और उसमें जवाब देंगे वे। भाई, जौन सी भाषा जिस स्कूल में पढ़े हैं वे उसी की तो बात करेंगे ना। तो राकेश टिकैत साफ तरफ सुना जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के साथ बैठ के तय करेंगे और उनका इरादा जो है ट्रैक्टर रैली लेकर दिल्ली में घुसने का नहीं है, बल्कि दिल्ली के बाहर जो आउटर रिंग रोड है उस पे वो तिरंगे के साथ ट्रैक्टर रैली पूरी तरह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में ट्रैक्टर रैली के जरिए मनाना चाहते हैं और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज की सरकार को लेके अब तक किसानों को विश्वास नहीं है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। एक और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है, दूसरी ओर बैठक भी शुरू हो चुकी है किसान और सरकार के बीच में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली पुलिस ही तय करेगी कि दिल्ली के अंदर किसको एंट्री दी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज की होने वाली बैठक की, जो इतने दिनों से हो रही थी लेकिन बेनतीजा रही है, आज की बैठक से क्या कुछ हल निकल सकता है? देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो समिति बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो सिर्फ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी और वो इस लिहाज से किसानों के साथ भी बात करना चाहती है, सरकार के साथ भी बात करना चाहती है। उसे कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और रेट थी जिसमें कि एक पद खाली हो गया है, यानी 4 जो सदस्य थे उसमें से एक सदस्य कम हो गया है, उसे भरा जाए। इसे लेके सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है कि, और उस नोटिस के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा, जिसमें तय किया जाएगा कि जो खाली पद है उसे कैसे भरा जाए। क्या किसानों की तरफ से कोई नुमाइंदा उस समिति में शामिल होगा या सरकार की तरफ जो नाम दिया जाएगा वो लोग शामिल होंगे। जहां तक ट्रैक्टर रैली की बात है, ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो बोला था वही डिसीजन आज भी देखने को मिला कि जो ये दिल्ली पुलिस को तय करना है कि कौन दिल्ली में आएगा और कौन दिल्ली में नहीं आएगा, सुरक्षा व्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाएगा। विज्ञान भवन की जहां तक बैठक की बात है, तो बैठक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब से पहले, कुछ देर पहले में जो राकेश टिकैत से बात हुई थी, तो उनका कहना था, तमाम अन्य किसान नेता भी थे, कि सरकार को तय करना है बैठक को लेके, यानी किसानों को कुछ नहीं तय करना। किसानों जो मांगे रखी उसे लेके सरकार डिसीजन देना है और उसे वही तय करेगा कि आंदोलन खत्म होगा या नहीं। तो जाहिर तौर पे गतिरोध जो है वो आज भी पूरी तरह बने रहने का आसार है।
मुद्दा इस बात का है कि जो एनआईए ने समन जारी किए, क्या उसे लेके सरकार और किसानों के बीच कोई चर्चा होती है, जी। उस बात को आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा, एमएसपी को लेके जो पिछली बार डिस्कशन हो रहा था, क्या एमएसपी को लेके आज चर्चा होती है? एमएसपी को लेके क्या कोई डिसीजन सरकार और किसान दोनों आपस में तय कर पाते हैं? कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब शायद इस बैठक के बाद निकले। जी बिल्कुल अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें विज्ञान भवन की थी जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है और लगातार सरकार और किसानों के बीच जो बैठक है वो चल रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो दूसरी तरफ ये बैठक हो रही है। देखने वाली बात यही होगी कि इस बैठक में क्या कुछ हल निकल करके सामने आता है। लेकिन जब से एनआईए ने समन जारी किया है तब से जो गतिरोध है सरकार और किसानों के बीच का वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। इस गतिरोध को सरकार और किसानों के बीच का जो गतिरोध है कैसे कम करेंगे ये सरकार को तय करना है और किसान को तय करना है। लेकिन लगातार किसान नेता भी यही कह रहे हैं कि बातचीत से ही हल निकल सकता है। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं विज्ञान भवन की हैं जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है किसान और सरकार के बीच में। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक से के सामने क्या सरकार कोई विकल्प रख सकता है किसानों के सामने, या फिर किसान अपनी मांगों से पीछे हटेंगे। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने ऐलान किया है कि जब तक कानून वापसी नहीं होती है तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। लेकिन इस बैठक से क्या कुछ हल निकलता है ये देखने वाली बात होगी। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा।